छापेमारी हुई है। 3 फैक्ट्रियों से 4.5 क्विंटल रसगुल्ले बरामद किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल जांच के लिए मेरठ भेजे हैं और नकली रसगुल्लों की कई शहरों में सप्लाई का भी दावा हो रहा है। हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मंगनपुर का ये पूरा मामला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई इस वक्त हो रही है और इस बीच संभल में ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, जहां हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मंगनपुर गांव में सिटी मजिस्ट्रेट और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अवैध रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और इसी दौरान 3 फैक्ट्रियों से करीब 4.5 क्विंटल रसगुल्ले बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने बरामद रसगुल्लों को कब्जे में लेकर संबंधित कमरों को सील किया और सैंपल जांच के लिए मेरठ भेजे गए हैं। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि रसगुल्लों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सप्लाई होती थी। आरोप ये भी है कि त्योहारों के दौरान इनका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता था। कार्रवाई के बाद इलाके में मिलावटखोरों के बीच हड़कंप है और प्रशासन का ये कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि बरामद रसगुल्लों में किस स्तर की मिलावट थी और इनके निर्माण में किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो संभल की खबर, जहां नकली रसगुल्लों की फैक्ट्री पर यह एक्शन। रजनेश यादव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनेश, छापेमारी हुई है, क्या क्या चीजें, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई है इस रसगुल्ले में? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो रसगुल्ला आजकल लोग खा रहे हैं, जब कोई रसगुल्ले का नाम लेता है तो उसके मुंह में पानी आता है। तो वो लोग सावधान रहें, क्योंकि रसगुल्ला खाने से पहले 100 बार सोचें। क्योंकि रसगुल्ला जो बनाए जाते हैं वो केमिकल वाले दूधों से बनाए जाते हैं, केमिकल युक्त पदार्थों से बनाए जाते हैं। और तमाम संभल में केवल एक फैक्ट्री नहीं, लगभग हजारों फैक्ट्रियां संभल में होंगी, जो कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महानगरों में, जैसे कि गाजियाबाद, मेरठ, उत्तर प्रदेश, तमाम शहरों के लिए रसगुल्ला यहाँ से सप्लाई किया जाता है। आप ये देखिए कि इस समय इतना दूध महंगा है, दूध महंगे होने के बावजूद 80 रुपया किलो रसगुल्ला दे दिया जाता है। तो इससे अंदाजा लगाइए क्या वाकई इतनी महंगे वाले दूध में क्या 80 रुपया किलो रसगुल्ला मिल सकता है। तो आप यहाँ पर आए तो आपको 80 रुपया किलो रसगुल्ला आसानी से मिल सकता है। इनमें केमिकल, क्योंकि कल भी आप एक हमारे चैनल के इंडिया न्यूज के माध्यम से एक खबर चली थी, उसमें भी केमिकल युक्त कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन और दूध बनाने वाले तमाम केमिकल पदार्थ मिले थे। उसकी भी खबर कल चलाई थी, लेकिन उसी से यह दूध फाड़ करके और केमिकल युक्त पदार्थों से मिला करके, तमाम ऐसी चीजों से मिला करके इस रसगुल्ला बनाए जाते हैं, जो सेहत की खराबी नहीं बल्कि आपकी किडनी को, आपके गुर्दों को, आपके लीवर को भी खराब कर सकते हैं। तो आप लोग जब रसगुल्ला खाएं तो सावधान रहिए। लेकिन यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार की ये एक बड़ी पहल है कि उन्होंने तमाम पूरे क्षेत्र में छापेमारी की और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो रसगुल्ला है, केमिकल युक्त पदार्थ हैं, दूध हैं, और तमाम फैक्ट्रियों पर छापेमारी अभियान चल रहा है। जब से उत्तर प्रदेश सरकार इन लेकिन मिलावटखोरों पर रजनेश, सख्त जिन हुई है। 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है, ये फैक्ट्रियां कब से संचालित थी? जी, फैक्ट्रियां ये केवल अभी से नहीं, क्योंकि आप इनके बारदानों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फैक्ट्रियां केवल अभी से नहीं, सालों सालों तक से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं और ये सप्लाई इधर उधर करते हैं। लेकिन इसकी जो खपत है, ज्यादातर जो तीज त्योहार हैं, रक्षाबंधन है, होली, दीपावली है, इन पर इनकी मात्रा बढ़ जाती है और ये मार्केट में आ जाते हैं। क्योंकि लोगों के लिए भी सस्ते ही चीजें चाहिए, तो ये सस्ती चीजें 80 रुपया किलो में रसगुल्ला आसानी से मिल जाते हैं। और ये मीठा जहर लोग आसानी से अपने घरों में बैठ करके अपने खुद अपने रिश्तेदारों को, छोटे बच्चों को ये लोग खिला देते हैं। तो ये फैक्ट्रियां केवल ऐसा ही नहीं है कि एक दिन में शुरू हो गई, ये सालों साल पहले से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। और इस तरह का मीठा जहर आप लोगों तक, ग्राहकों तक ये पहुंच जाता है। और ये आजकल इतना चलन यहाँ पर तेज गति से चल रहा है कि ये रसगुल्ला केवल यहाँ ही नहीं बल्कि गाजियाबाद और दिल्ली तक ये पहुंच जाता है। यह पीपों में भर करके ये वहां तक पहुंचते हैं। शादी विवाह में भी इनकी बड़ी खपत होती है और शादी विवाह जब होते हैं तो रसगुल्ला केवल यहीं से जाते हैं और इन रसगुल्ला शादी बाराती इसका रसगुल्ले का आनंद लुत्फ लेते हैं। लेकिन जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, और फिर भी बीमार हो जाते हैं। तो केवल इन लोगों को मैं और इंडिया न्यूज सबसे के बड़ा सभी सवाल रजनेश ये दर्शकों कि से अगर लंबे समय से फैक्ट्रियां संचालित थी तो क्या इससे पहले मिलावटखोरों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में इनका जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। रजनेश, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।